जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे जया साहा के खुलासे से हिला बॉलीवुड, साथ ही बताएंगे भारत के चक्रव्यूह में कैसे फंसा चीन। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। मुंबई में बीती रात से बारिश जारी, कई इलाकों में भरा पानी। हिंद माता, सायन, माटुंगा, कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी समेत कई इलाके जल जमाव में। बारिश का मुंबई में रेलवे रूट पर असर, सेंट्रल लाइन पर दादर और कुर्ला के बीच रोकी गई ट्रेन, वेस्टर्न रूट पर सेवा समाप्त। मुंबई के फैन रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर भरा पानी, प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक फंसे रहे यात्री। मुंबई में अंधेरी इलाके में सड़कों पर नदियों की तरह बहा पानी, आज भी बारिश जारी रही तो लोगों को होगी मुश्किल। मुंबई के गोरेगांव इलाके में सड़कों पर तालाब जैसा नजारा, मुंबई में कल शाम तक 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज। मुंबई पुलिस ने पायल घोष की शिकायत पर आखिरकार अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, रेप और यौन शोषण की धाराएं लगाई। अनुराग कश्यप पर लगाई गई धाराएं गैर जमानती, बढ़ सकती हैं अनुराग कश्यप की मुश्किलें। पायल घोष के वकील ने कहा, हमने इलेक्ट्रॉनिक सबूत मुंबई पुलिस को सौंपा, अगले 2 से 3 दिन में महिला आयोग भी जाएंगे। जया साहा से आज लगातार तीसरे दिन होगी पूछताछ, कल करीब 6 घंटे हुए थे सवाल जवाब। एनसीबी के सामने पूछताछ में जया साहा का कबूलनामा, सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल का इंतजाम करने की बात मानी। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने एनसीबी से कहा उसने सुशांत रिया और फिल्म मेकर मधुर मोंटेना वर्मा के लिए मंगवाया था सीबीडी ऑयल, किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में होने से इनकार। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के डायरेक्टर ध्रुव से भी एनसीबी ने किए सवाल जवाब, ड्रग्स मामले में हुई पूछताछ। दिया मिर्जा ने कभी ड्रग्स लेने से किया इनकार, कहा मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, मैंने कभी न ड्रग्स खरीदी न ली। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दिया की मैनेजर से भी हो सकती है पूछताछ, कुछ दिनों में भेजा जा सकता है समन। ड्रग्स पेडलर अनुज केसवानी और अंकुश ने एनसीबी की पूछताछ में दिया मिर्जा का नाम लिया। 2019 में दिया के मैनेजर ने दिया के लिए खरीदी ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण की बढ़ सकती है मुश्किलें, जल्द समन भेजेगी एनसीबी, सामने आया था दीपिका का चैट। दीपिका की कोको पार्टी की तस्वीर सामने आई, ड्रग्स चैट में हुआ था कोको का जिक्र, व्हाट्सएप चैट में है कोको पार्टी का जिक्र। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शौविक ने जमानत की याचिका लगवाई, आज होगी सुनवाई। रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ी, मुंबई के सेशंस कोर्ट ने सुनाया फैसला। ड्रग्स केस में प्रोड्यूसर मधु मोंटेना का नाम सामने आया, एनसीबी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर बोली एक्ट्रेस रवीना टंडन, कहा दोषी और सप्लायर्स को मिले सजा, सफाई का ये सही समय। दिल्ली में ड्रग्स के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश, तरगना समेत 8 गिरफ्तार, 8 किलोग्राम हेरोइन, 455 ग्राम कोकीन, 1 किलो से ज्यादा मैरिजुआना जब्त। क्वान के को ओनर रहे अनिर्बन पर कंगना का निशाना, कहा रेप और छेड़छाड़ के कई मामलों में रहा आरोपी। कंगना रनौत और संजय राउत की जंग तेज, कंगना ने मुंबई में अपने दफ्तर में तोड़फोड़ में राउत को पार्टी बनाने की मांगी मंजूरी, हाईकोर्ट ने दलील की मंजूरी। संजय राउत ने कहा वो पार्टी बनाए जाने से नहीं डरने वाले, कई केस लड़ चुके, मराठा स्वाभिमान की जारी रखेंगे लड़ाई। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने की बढ़ी उम्मीद, दोनों देश एलएसी पर और सैनिक न भेजने को राजी हुए। कोर कमांडर लेवल की 6ठे राउंड की बैठक के बाद भारत और चीन की सेना का साझा बयान जारी, एक तरफा जमीनी हालात न बदलने पर बनी सहमति। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बोला सफेद झूठ, कहा किसी देश से कोल्ड वार या हॉट वॉर लड़ने का इरादा नहीं। जिनपिंग ने कहा चीन कभी भी विस्तारवादी होने की या दादागिरी की कोशिश नहीं करेगा, पीएम मोदी ने चीन को कहा था विस्तारवादी। बिहार चुनाव में पहले राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया स्वैच्छिक रिटायरमेंट, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। बिहार सरकार ने गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस किया मंजूर, अगले आदेश तक बीएमपी के डीजी संजीव कुमार सिंघल को दिया गया डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। प्रयागराज में अतीक अहमद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने उसके पैतृक मकान को बुलडोजर चलाकर किया जमींदोज। प्रयागराज की चकिया में इसी बंगले में रह रहा था अतीक अहमद का परिवार, प्रयागराज विकास प्राधिकरण से भवन का नक्शा नहीं था पास। लखनऊ में मुख्तार अंसारी समेत कई बड़े गैंगस्टर के गुर्गों के खिलाफ बड़ा अभियान, 11 लोग गिरफ्तार, लोगों को धमकाकर जमीन कब्जा करने का आरोप। लखनऊ पुलिस ने एक साथ 42 जगहों पर मारा छापा, 2 पिस्टल, 24 गोलियां, बम बनाने का सामान और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। पीएम मोदी आज 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर करेंगे मंथन, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, पंजाब के सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। आज खत्म हो सकता है संसद का मॉनसून सेशन, स्पीकर ने शाम 3 बजे के बजाय आज शाम 6 बजे से बुलाई लोकसभा की बैठक, राज्यसभा बैठक भी आज स्थगित होने के आसार। संसद में सरकार और विपक्ष में तकरार जारी, विपक्ष ने मॉनसून सत्र के बहिष्कार का किया ऐलान, आगे की रणनीति आज करेंगे तय। संसद का बॉयकॉट खत्म करने के लिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने रखी शर्त, कहा सरकार संसद में लाए नया बिल, एमएसपी से कम रेट पर खरीद को बताया जाए अवैध।
राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने कहा, जब तक निलंबन वापस नहीं होगा तब तक कांग्रेस कार्यवाही में नहीं लेगी हिस्सा। निलंबित सांसदों से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अपील, अगर अपने व्यवहार पर खेद जताते हैं तो निलंबन वापसी पर हो सकता है विचार। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। स्पीकर ने कहा, दूसरे सदन के मामले पर सत्ता पक्ष से करें शिकायत। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में की बैठक। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और एनसीपी की सुप्रिया सूले भी हुई शामिल। धरने पर बैठे राज्यसभा के निलंबित 8 सांसदों से मिले उपराष्ट्रपति हरिवंश, सभी उपसभापति हरिवंश सभी को चाय पिलाने पहुंचे थे, किसी ने नहीं पी चाय। पीएम मोदी ने हरिवंश के कदम की तारीफ की। कहा, जिन सांसदों ने उन पर हमला किया उनके लिए स्वयं चाय लेकर जाना दिखाता है बड़प्पन। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यसभा में तीसरे किसान बिल को लेकर हल्ला बोल। कृषि विधेयक का बंगाल में विरोध, टीएमसी की महिला विंग ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। शरद पवार ने 8 सांसदों के निलंबन के फैसले की आलोचना की। कहा, बिना बहस कृषि बिल पास कराना गलत। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का दिल्ली पुलिस पर आरोप, सुरक्षा के नाम पर पुलिस ने मारपीट की। लोकसभा अध्यक्ष ने जांच कराने का भरोसा दिया। पंजाब में 25 सितंबर के चक्का जाम में अकाली दल भी होगा शामिल। पंजाब में किसान संगठन पहले ही प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात, बैंक खाते में 2 किश्तों में 4,000 रुपए देने का ऐलान। बेंगलुरु में किसान बिल के विरोध में सड़क पर उतरे किसान, बिल को वापस लेने की मांग की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगी देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। सेक्टर 21 में 1,000 एकड़ जमीन की हुई पहचान। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग, सिने जगत के कलाकारों ने लिया हिस्सा। मीटिंग में उदित नारायण ने सुनाया गाना। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया क्रेडिट लेने का आरोप। कहा, सपा सरकार में शुरू हुआ था फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर काम। लोकसभा में श्रम सुधारों से संबंधित 3 विधेयक पास, विपक्षी दलों ने बिल का किया विरोध। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में फ्रेशर्स के लिए नया सेशन 1 नवंबर से होगा शुरू। सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियां होंगी छोटी, यूजीसी ने किया ऐलान। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामले वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार। 26 गंभीर मामलों को वापस लेने पर होगा फैसला। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र बंद, सोलापुर में मराठा क्रांति सेना समेत कई संगठन हुए शामिल। पीएम मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, विज्ञान और ज्ञान से सभी दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में एकेडमिक सेशन जारी रखना मुश्किल, ये समय भविष्य के लिए तैयार होने का है। भिवंडी बिल्डिंग हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत, 25 लोगों को किया गया रेस्क्यू। भिवंडी में गिरी थी 3 मंजिला इमारत। भिवंडी में रेस्क्यू के दौरान चमत्कार, इमारत गिरने के करीब 24 घंटे बाद एनडीआरएफ ने एक शख्स को मलबे से जिंदा निकाला बाहर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बॉर्डर इलाके में ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद, घाटी में आतंकियों के लिए भेजे गए थे। अलकायदा के 6 आतंकियों को एनआईए कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भेजा। पश्चिम बंगाल और केरल से हुए थे गिरफ्तार। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एरियल टारगेट अभ्यास का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर में हुआ टेस्ट। 29 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया चीनी नागरिक यान हाव, ऑनलाइन सट्टेबाजी का आरोप। यूपी के प्रयागराज में बारिश की वजह से एक जर्जर मकान गिरा, हादसे में एक बच्ची की मौत, 2 लोग जख्मी। मेरठ के एक निजी स्कूल में टॉयलेट में सीसीटीवी लगाने पर हंगामा, 50 से ज्यादा टीचर्स ने सचिव के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। स्टाफ से बदसलूकी का भी आरोप। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 20 में गैस पंप पर हादसा, ट्रक में गैस भरते वक्त फटा सिलेंडर, 2 कर्मचारी घायल। जेल में बंद आसाराम पर लिखी किताब पर लगी रोक हटी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में नकली नोट के गैंग का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ 17 लाख की नकली करेंसी और सोना बरामद। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार, अब तक 70,72,000 लोग वायरस से संक्रमित। कोरोना से मारे गए लोगों की याद में वाशिंगटन डीसी में लगाए गए झंडे। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप सरकार पर मामले को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना से 2 लाख मौत को बताया शर्मनाक। कहा, अगर बेहतर तरीके से नहीं निपटते तो आंकड़ा होता 2.5 लाख। भारत में एक दिन में कोरोना के 80,000 से ज्यादा नए केस, कुल कोरोना ग्राफ 56,40,000 के पार। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 90,000 के पार, एक दिन में 1,056 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना से ठीक होने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचा भारत, अब तक करीब 45 लाख मरीज रिकवर हुए। देश में अब तक 6 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच, सोमवार को 9,33,000 से ज्यादा लोगों की हुई टेस्टिंग। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3,816 लोग संक्रमित, 37 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18,390 लोग कोरोना की चपेट में आए, 392 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 1,628 नए कोरोना केस, 47 मरीजों की जान गई। यूपी में कोरोना से 77 और लोगों की मौत, एक दिन में 5,722 लोग संक्रमण की चपेट में आए, एक्टिव केस की संख्या 63,000 के पार। करीब 6 महीने बाद फिर से खुला लखनऊ का जामा मस्जिद, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अता की गई। बिहार में कोरोना के 1,609 नए केस, एक्टिव मामलों की संख्या 13,000,
535 हुई। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1912 लोग संक्रमित, 15 की मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को हटाया गया, लापरवाही का आरोप। संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को लेकर चीन पर बोला हमला, कहा दुनिया में वायरस फैलाने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक महिला पर नस्लीय हमले का आरोप, एक ब्लैक रनर पर बोतल फेंकते वीडियो आया था सामने। रूसी सेना ने काकेशस 2020 के तहत दूसरे दिन किया युद्धाभ्यास, एयर डिफेंस सिस्टम का किया ट्रायल। युद्धाभ्यास में रूस के साथ चीन, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस समेत कई देश की सेना ले रही हिस्सा। 26 सितंबर तक चलेगा ज्वाइंट एक्सरसाइज। टेक्सास के तटीय इलाकों में बीटा तूफान का कहर, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। दक्षिणी कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस के उत्तरी इलाके में पहुंची जंगल की आग, आसपास के घरों को खाली कराया गया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप हुआ रवाना, समुद्र में स्पेशल ऑपरेशन के लिए होगी तैनात। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार पिघल रहे आर्कटिक सागर में बर्फ, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। आईपीएल में मिली चेन्नई सुपर किंग्स को पहली हार, राजस्थान रॉयल्स ने 16 रन से दी शिकस्त। संजू सैमसन ने खेली 32 गेंद पर 74 रन की धुआंधार पारी। राजस्थान ने दिया था 217 रन का टारगेट। आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर ने जड़े 4 छक्के, ल्यूंगी डिग्री ने ओवर में बने 30 रन। हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी का कबूलनामा, कहा 14 दिन के अतिरिक्त क्वारंटीन से नहीं मिली मदद। 70 साल बाद टाटा ग्रुप में शपूर जी, पलोन जी ग्रुप ने तोड़ा नाता। शपूर जी की टाटा सन्स में थी 18.37% हिस्सेदारी।